नमस्कार। सावन मास में सोमवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का होता है। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर आते हैं। जो व्यक्ति विधि विधान से इस महीने में सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु के सो जाने के बाद सावन के महीने में रुद्र ही सृष्टि के संचालन का कार्य देखते हैं। पुराणों के अनुसार सावन में ही समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि माता सती ने सावन मास में घोर तपस्या कर अपने हर जन्म में भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त किया था। यही कारण है कि कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर के लिए यह व्रत करती हैं। सावन के महीने का इतना महत्वपूर्ण होने के कारण ही देश भर के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती है। पुराणों में बताया गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन में शिव की सच्चे मन से पूजा करने पर कई गुना लाभ और पूरे वर्ष के सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। सावन सोमवार का व्रत सावन के पहले सोमवार से लेकर आखिरी सोमवार तक किया जाता है। आप चाहें तो अपने 16 सोमवार व्रत की शुरुआत भी सावन के पहले सोमवार से कर सकते हैं, पर 16 सोमवार व्रत बाकी सोमवार व्रतों से थोड़ा अलग होता है। उसके लिए आप मेरे 16 सोमवार व्रत का वीडियो देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। व्रती सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करें। अपने घर का मंदिर साफ करके भगवान के आगे बैठकर हाथ में जल या चावल और फूल लेकर अपने व्रत का संकल्प ले और अपनी मनोकामना भगवान के आगे रखें। पूजा आप सुबह और शाम दोनों समय भी कर सकते हैं और एक समय भी कर सकते हैं। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मंत्र उच्चारण करें और शाम को प्रदोष काल में इसकी विशेष पूजा करें, पर पूजा हमेशा एक निश्चित समय पर ही करनी चाहिए। माना जाता है कि एक बार जिस समय आप पूजा करते हैं तो भगवान उस समय आपका इंतजार करते हैं। पूजा हमेशा शुद्ध अवस्था में करनी चाहिए। मासिक धर्म में स्त्रियां पूजा ना करें। ये पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी। एक चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछा के उस पर गणेश जी की, फिर माता पार्वती और शिव जी की फोटो रखें। शिवलिंग जरूर होना चाहिए आपके पास। घर में शिवलिंग रखते हैं तो उसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक थाली में शिवलिंग रखें। आप भगवान के आगे मोटे आसन पर बैठ जाएं। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पित करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा भगवान शिव हैं, नीचे का माता पार्वती हैं। तो शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। मंदिर में है तो पूरे शिव परिवार को ही करवाएं। पूरी पूजा के समय
ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद आपके साथ कोई पुरुष पूजन कर रहा है तो जनेऊ भगवान को जरूर चढ़ाएं। फिर तिलक लगाएं। अक्षत, भस्म, भांग, धतूरा, सफेद फूल, सफेद चंदन, बेलपत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को अर्पित करें। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, जिसमें कोई भी फल और सफेद मिठाई ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। कथा पढ़े या सुने, हो सके तो शिव चालीसा का पाठ करें। फिर आरती करें। पूरा दिन ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। पूरा दिन आप कोई भी फल, दूध, चाय, सूखे मेवे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा व्रत ही फलाहार रखें, नहीं तो दिन भर फलाहार लेके 3 पहर के बाद पूजा के बाद एक समय का भोजन ले लें। मीठा ही ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप सेंधा नमक इस्तेमाल करके कुट्टू के आटे, साबूदाने का, सिंघाड़े के आटे का भोजन ले सकते हैं। जो भी भोजन लें पहले भगवान को अर्पित करें, फिर खुद ग्रहण करें। जैसा भोजन पहले दिन लेंगे वैसा ही आपको बाकी सोमवार लेना है। बाहर या किसी और के घर का खाना किसी भी व्रत में नहीं खाना चाहिए। फिर रात्रि के समय जमीन पर सोएं तो ज्यादा अच्छा है। सोने से पहले भगवान से क्षमा याचना करें कि उनसे भूल से कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। आप दूध, चीनी, मिश्री, चावल, चांदी का सिक्का, मोती, दही, श्वेत वस्त्र, शंख, श्वेत पुष्प, कपूर, श्वेत बैल का दान कर सकते हैं। अब मैं आपको सावन सोमवार के नियमों के बारे में बताती हूँ। सावन सोमवार के दिन जो व्रत ना भी रखता हो वो किसी अनैतिक कार्य करने से बचे, बुरे विचार मन में ना लाए, साथ ही ब्रह्मचर्या का पालन करे, क्योंकि शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप है तो स्त्रियों का घर और बाहर सम्मान करे। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करें, साथ ही बड़े और असहाय लोगों का अपमान ना करें। सावन में भगवान शिव की पूजा में कम से कम बेल पत्र और धतूरा जरूर रखें। सावन में बैंगन खाने से बचें, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध बताया गया है। सावन में आपको मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप पर जीव हत्या का पाप लगता है, बल्कि आपका मन भी अशुद्ध होता है। सावन हरियाली का मौसम है। यही हरियाली शिवजी को अत्यंत पसंद है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए। घर में सात्विक माहौल बनाकर रखें। अब बात करते हैं सावन सोमवार व्रत के लाभ के बारे में। सावन सोमवार का व्रत शादीशुदा महिलाएं और पुरुष वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। मनवांछित जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से रोगी व्यक्ति निरोगी काया प्राप्त करता है, तो सामान्य जनों को सुखी और समृद्ध जीवन का वरदान प्राप्त होता है। आप अपने वंश को बढ़ाना चाहते हैं तो सावन में हर रोज शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। ऐसा करने से संतान सुख का भोग प्रबल होता है। चंद्र ग्रहण मजबूत होता है, जिससे फेफड़े का रोग, दमा और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार में शिवजी की पूजा करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवजी आपके सभी संकटों को दूर करके जीवन में आनंद भर देते हैं। अब मैं आपको सावन में शिव कृपा प्राप्ति के कुछ उपाय बताती हूँ। बेल पत्र पर सफेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय है नंदी के पीछे खड़े होके उसके सींगों के बीच में टकटकी लगाकर भगवान शिव को निहारें
और मन ही मन भगवान शिव के मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। फिर शिवलिंग के पास जाके एक दीपक जलाकर नमन करें। ये दोनों उपाय आप पूरा सावन का महीना या सावन सोमवार के दिन कर सकते हैं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होके आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सावन सोमवार और साधारण सोमवार व्रत की कथा एक ही होती है, तो इसके लिए आप मेरा साधारण सोमवार व्रत कथा का वीडियो देख सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।